नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, आप सोने जाते हैं और अगली बार जब आपकी आंखें खुलती हैं तो कैलेंडर 11 दिन आगे बढ़ चुका होता है। ऐसा ही कुछ 1752 में ब्रिटेन और उसके उपनिवेशों में हुआ था। ये घटना इतनी अजीब और दिलचस्प है कि आज भी लोगों को हैरान करती है। आइए इस रहस्य को सुलझाते हैं और देखें कि इस घटना से हमारे जीवन में क्या बदलाव आया। क्यों गायब हुए 11 दिन? दरअसल यह कोई जादू या चमत्कार नहीं था। ये सब हुआ था हमारे कैलेंडर में बदलाव के कारण। उस समय तक लोग जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल करते थे, जो धीरे धीरे सौर वर्ष से पिछड़ रहा था। इस वजह से मौसम और त्योहारों में काफी अंतर आने लगा था। इसे ठीक करने के लिए लोगों ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया, लेकिन इस नए कैलेंडर को जूलियन कैलेंडर से मिलाने के लिए 11 दिनों को हटाना पड़ा। एक भावनात्मक सफर। ये सिर्फ एक कैलेंडर का बदलाव नहीं था, बल्कि लोगों के जीवन का एक बड़ा हिस्सा था। कल्पना कीजिए, आपका जन्मदिन अब 11 दिन पहले मनाया जाता है, या फिर आपका शादी का दिन अब एक अलग तारीख पर आता है। लोगों को इस बदलाव को स्वीकार करने में काफी मुश्किल हुई होगी। इस वीडियो में हम इस भावनात्मक सफर पर भी जाएंगे और देखेंगे कि लोगों ने इस बदलाव को कैसे स्वीकार किया। क्यों है ये कहानी इतनी महत्वपूर्ण? ये कहानी हमें बताती है कि समय और तारीखें सिर्फ संख्याएं नहीं होती हैं। इनका हमारे जीवन में गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि परिवर्तन कितना जरूरी होता है, भले ही वो कितना कठिन क्यों ना हो। तो तैयार हैं आप इस रोमांचक सफर के लिए? इस वीडियो में आप जानेंगे जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या अंतर है, 11 दिन क्यों हटाए गए, लोगों ने इस बदलाव को कैसे स्वीकार किया, इस घटना का हमारे आज के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप इस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। कल्पना कीजिए, आप एक किसान हैं और आपको फसल बोने का सही समय जानना है। या फिर आप एक चर्च में हैं और ईस्टर की तारीख तय करनी है। लेकिन एक समस्या है, आपका कैलेंडर आपको सही जानकारी नहीं दे रहा है। क्यों? इसका जवाब है जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर के बीच की लड़ाई। जूलियन कैलेंडर, रोम से आया हुआ मेहमान। जूलियन कैलेंडर की शुरुआत रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने की थी, लेकिन समय के साथ इसमें कुछ खामियां आ गई। ये कैलेंडर सूर्य के चक्कर लगाने के समय से थोड़ा लंबा था। ग्रेगोरियन कैलेंडर, सुधार का नया दौर। 16वीं सदी में पोप ग्रेगरी 13 ने इस समस्या को सुधारने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया। इस नए कैलेंडर में लीप वर्ष के नियमों में थोड़ा बदलाव किया गया, जिससे कैलेंडर और सूर्य के चक्कर लगाने का समय लगभग बराबर हो गया। लेकिन ब्रिटेन ने इस नए कैलेंडर को अपनाने में बहुत देर कर दी। 1752 में जब ब्रिटेन ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया तो लोगों ने 11 दिन एक साथ खो दिए। कल्पना कीजिए, आप सोकर उठते हैं और पाते हैं कि आज की तारीख 11 दिन आगे बढ़ गई है। लोगों की प्रतिक्रिया। लोग इस बदलाव से बहुत नाराज हुए। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और कहा कि उनसे 11 दिन चुरा लिए गए हैं। जूलियन कैलेंडर, जिसे 45 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर द्वारा पेश किया गया था, में हर 4 साल में एक लीप वर्ष होता था। ये काफी सरल लगता है, लेकिन समस्या ये थी कि यह प्रति वर्ष लगभग 11 मिनट बंद था। ऐसा लगता है कि बहुत कुछ नहीं है, लेकिन समय के साथ ये जुड़ गया। 16वीं शताब्दी तक कैलेंडर खगोलीय मौसमों से लगभग 10 दिन दूर था। इस विसंगति के कारण बहुत भ्रम पैदा हुआ, खासकर ईस्टर की तारीख निर्धारित करने के मामले में। ईस्टर के समय के बारे में काफी खास होने के कारण कैथोलिक चर्च पहले इस मुद्दे पर ध्यान देने वाला था। 1572 में पोप ग्रेगरी 13 ने ग्रेगोरियन कैलेंडर पेश किया, जो आज हम उपयोग करते हैं। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य थोड़ा अड़ियल होने के कारण 170 साल तक जूलियन कैलेंडर का पालन करता रहा। इस बीच जर्मनी, इटली और स्पेन सहित बाकी यूरोप पहले ही ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना चुका था। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संचार के मामले में काफी भ्रम पैदा हुआ। कल्पना कीजिए कि आपके कैलेंडर पर आपके यूरोपीय समकक्षों की तुलना में अलग अलग तारीखें हैं। ये वास्तव में एक तार्किक दुस्वप्न था। 1751 में ब्रिटिश सरकार ने अंततः ग्रेगोरियन कैलेंडर पर स्विच करने का निर्णय लिया, लेकिन इसका मतलब नए कैलेंडर के साथ संरेखित करने के लिए 11 दिन खोना था। The Gregorian calendar was adopted in 1751 in Britain and its colonies through the Calendar, New Style, Act 1750, also known as Chesterfield's Act. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक सुबह जागने पर पता चला कि आपने लगभग 2 सप्ताह खो दिए हैं? यह एक बड़ा बदलाव था और जनता इसके बारे में खुश नहीं थी। 2 सितंबर 1752 को ब्रिटिश साम्राज्य ने आधिकारिक तौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया और अगले दिन 14 सितंबर नया 3 सितंबर बन The गया। switch to the Gregorian calendar involved several steps.
1. 1750. December 31st, 1750 was followed by January 1st, 1750. 2. 1751. The year 1751 was only 282 days long, from March 25th to December 31st. And 3. 1752. January 1st became the first day of the year, and 11 days were dropped from September. September 2nd, 1752 was followed by September 14th, 1752. यह एक अराजक समय था। लोगों को नए कैलेंडर के अनुकूल होने के लिए संघर्ष करना पड़ा। यहां तक कि सड़कों पर दंगा करने और अपने 11 दिन वापस मांगने की भी खबरें थी। इस परिवर्तन ने कई तरह से दैनिक जीवन को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए, कर वर्ष, जो मूल रूप से 24 मार्च को समाप्त होता था, अब 4 अप्रैल को समाप्त हो गया। यह एक बहुत बड़ा बदलाव था और लोगों को अपने कार्यक्रम, आदतों और यहां तक कि अपने सोचने के तरीके को समायोजित करना पड़ा। लेकिन शुरुआती विद्रोह के बावजूद कैलेंडर परिवर्तन ने अंततः समाज पर गहरा प्रभाव डाला। इसने ब्रिटिश साम्राज्य को बाकी यूरोप के अनुरूप लाया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संचार की सुविधा प्रदान की। इसने समय रखने के अधिक सटीक तरीके का भी मार्ग प्रशस्त किया, जो आज तक विकसित होता रहा है। उत्कर्ष में 1752 में एक दिन का नुकसान इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने समय को देखने के हमारे तरीके को बदल दिया और हमारी आधुनिक दुनिया पर स्थायी प्रभाव डाला है। तो एक दिन खोने के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें, और यदि आप अधिक दिलचस्प इतिहास विषयों का पता लगाना चाहते हैं तो मेरे अन्य वीडियो देखना सुनिश्चित करें।